टॉपिक मतलब अभी जो चल रही थी इसी पे बात करते हैं, फिर कल वो उस पे बात करते हैं। साहिल कर लेने दे यार, आयशा को दिफा करना उसने, कर लेने दे। ठीक है। अच्छा भाई तू कर, अच्छा मैं तो डन आज के लिए। सुनो ना, सुनो, एक ही साहिल भाई, आप इसमें बोले सब कुछ, इसीलिए आप ही बात कीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। कोई एक बात कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आप बोले यार, मैं भाई देर से खामोश हूँ, मेरे कोई बात करना है। बात हुई थी प्यूबर्टी एंड मैच्योरिटी, है ना। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये बताओ कि प्यूबर्टी के बाद एमसी आता है। एमसी मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। उसके बाद मैच्योरिटी होता है, उसके बाद मतलब शादी उदी का प्रोग्राम होता है, ठीक है। अच्छा सर। तो साहिल भाई बताया कि 18 प्लस होता है तो प्यूबर्टी आता है, ठीक है। साहिल भाई ने ये नहीं बोला। नहीं मतलब वही लिखे थे ना उसमें, 18 से 20 नहीं, वो लड़की ने बोला था कि आजकल हाँ, लड़की की बात कर रहे हैं। हाँ, आजकल की बात कर रहा हूँ ना। तो मेरा एक क्वेश्चन है जी कि 18 से बिलो जो है उसका अगर शादी हो जाए या हो गया हो तो उसका रेप के केस में माना जाएगा, है ना, क्योंकि वो मैच्योर नहीं है। डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री लॉ, और रेप का केस नहीं माना जाता। मतलब आज मैं इंडिया ही बात कर रहा हूँ, हम कोई किसी कंट्री का बात नहीं कर रहा हूँ। रेप का केस नहीं माना जाता, वो पीडोफिलिया का केस है। हाँ, जो भी हो। तो ये बताइए, इंडिया में फर्स्ट मैरिज एक्ट आया था 1929 में। उस टाइम में फीमेल का एज क्या थी, उस टाइम में डिसाइड किया गया था? पता नहीं, साहिल भाई आप बताइए। 14 साल होगी। हाँ, 14 साल मेंशन किया गया था उस टाइम में। हाँ, ये कब की बात है? 1929 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले जब 1600 के ईस्वी के आसपास, उस टाइम में मतलब लड़की का 10 साल 12 साल में भी मतलब शादी होती थी। अच्छा, ओके जी, ओके, ठीक है ना। होती होगी। हाँ, तो हाँ होती थी, ऐसा नहीं है कि मतलब होती थी भाई। आगे चलो यार। तो आप क्या मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, ये रेप के केस में आ गया या क्या आ गया? नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। नहीं आया ना, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो अब हम 1600 ईस्वी की बात किया ना, उससे पहले भी अगर जाइए ना तो प्यूबर्टी और मैच्योरिटी। 5 साल की बच्ची से शादी हो जाती थी उससे पहले। नहीं, 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब इंडिया में ही, मतलब 6 साल की बच्ची से शादी हो जाती थी। 9 साल 10 साल, 9 साल 10 साल में भी होती थी। 9-10 साल में। अब 6 साल की बात की है ना, तो 6 साल की मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे सीता का शादी हुआ था। एग्जांपल नहीं, हम एक बात, सीता जी का शादी हुआ था राम के साथ, तो सीता जी का उम्र 6 साल थी। रेफरेंस दिखाइए, आज दिखा ही दें यार। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आज रेफरेंस दिखा देना यार, आज यही रेफरेंस दिखा दें। नहीं, हम रेफरेंस दिखाएंगे, अभी नहीं दिखा, हम ऐसे बता दिया आपको। आपने फ्राइडे की स्ट्रीम देखी थी? नहीं देखा। नहीं, वो नहीं। वहाँ पे फ्राइडे की स्ट्रीम सुनोगे कि नहीं सुनोगे अब? फ्राइडे की स्ट्रीम में आखिरी 1 घंटा देखना, उसमें आपके जो डंगरों ने ये बात बताई हुई है ना सीता की एज की, वो वहां पे हमने एक्सपोज कर दी है। तो एक बार देख लेना, वरना अपना रेफरेंस दे दो। नहीं, सुनो ना, इसमें मतलब सुनो नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन है, दो बुक में अलग अलग है, इसलिए मेरे बेटे हम सुनते तब है जब अगला रेफरेंस दिखाए। जब रेफरेंस दिखाता फिर हम नहीं सुनते भाई। अच्छा से बात करो ना, ठीक है। हम इसका नहीं दे रहे। अब वापस आते हैं आपके पास। आपकी दादी की उम्र क्या थी जब उनकी शादी हुई थी? उस टाइम इंडिया में हिंदू हो या मुस्लिम हो, मतलब 10 या 12 की एज में शादी हो जाती थी। आपकी दादी की उम्र अप्रोक्स 12-10 ऐसे। और आपके दादा की उम्र क्या थी? आपके दादा की उम्र क्या थी? वही होंगे 20-25 होंगे। 20-25 नहीं होंगे, इम्पॉसिबल। वो होंगे 20-25 होंगे। 16-17 नहीं। आप ये मत मुझे बताएं कि 15 साल बड़े लड़के से शादी होती थी। आप स्टूपिड बात कर रहे हैं। 15 नहीं, हम पहले मैच्योरिटी पे आते हैं ना, प्यूबर्टी और मैच्योरिटी पे आते हैं, उसके बाद फिर उस पे बात करते हैं। टेक अ चिल। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी जब दादी की शादी हुई, ठीक है, आपने कहा 12 साल की हुई, उनकी रुखसती हुई होगी 13-14 साल की उम्र में, बड़े आराम से। और आपके जो दादा होंगे ना, उनकी उम्र होगी उस वक्त कोई 18-19 साल के करीब। ये एक ऐसी एजेस थी उस जमाने में, शादी कर दिया करते थे बच्चों के साथ।
लेकिन जब हम बात करते हैं ना पीडोफिलिया, पीडोफिलिया खास वर्ड है। पीडोफाइल का अगर डेफिनेशन भी देखोगे तो अंडर 18 के बच्चे जब आपस में एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं तो उसको पीडोफिलिया का केस नहीं कहा जाता। फिर अब अगर अगर आप कहते हो कि यार 18 साल से कम उम्र बच्ची है और लड़का उससे 2 या 3 साल बड़ा है तो भी पीडोफिलिया का केस नहीं बनता। ऐसी कंट्रीज में भी जहां पे शट अप एंड लिसन फर्स्ट, जहां पे अंडर 18 शादी नहीं हो सकती, वहां पे भी अगर लड़की 17-18 साल की है और लड़का 19-20 साल का है तो वहां पे भी इस सेक्स को पीडोफिलिया के केस के अंदर नहीं डाला जाता। नंबर 3 हम बात ये आते हैं। शट अप एंड लिसन, लेट मी फिनिश। आप जब बातें कर रहे थे और आपने 36 बातें की, मैंने आपको रोका। ओके, हाँ चलिए नाउ बोलिए बोलिए व्हेन वी बोलिए। टॉक अबाउट मोहम्मद एंड आयशा, ये मसला नहीं है कि मोहम्मद आयशा सिर्फ 9 साल की थी। अगर आयशा 9 साल की थी और मोहम्मद जो था वो 12-13 साल का था, 14 साल का था, 15 साल का था, तो कोई इसके ऊपर इतना बड़ा एतराज ना उठाता। क्यों? क्योंकि ये बच्चों की शादी हो रही है और एक जमाना ऐसा था जब बच्चों की शादी कर दी जाती थी, जबरदस्ती माँ बाप जो है वो कर देते होते थे। ये एक कॉमन फैक्टर कहलाता था और सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल था। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं 6 साल की बच्ची जिसकी शादी 50 साल के बाबे के साथ हो रही है, दिस वॉज नॉट वेरी कॉमन, नंबर 1। नंबर 2, जिसने की वो को मैं आज आपके सामने हरामी बोलता हूं। क्या आप भी बोलना चाहेंगे यही बात कि जिसने इतने एज गैप में, यानी कि 44 इयर्स के एज गैप में अंडर 15 इयर्स की बच्ची के साथ शादी की है, वो सारे के सारे हरामी हैं। क्या आप मेरे साथ बोलते हैं बात? मैं ये बोल रहा हूँ वो मैच्योर थी। हाँ या ना पहले बोल दें पहले। अभी के टाइम में नहीं हो अभी के सकता है। टाइम की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कैलेंडर जब से शुरू हुआ, एडी कैलेंडर शुरू हुआ 1 एडी से लेके 2023 एडी तक, हर वो बंदा जो के 15 साल से कम उम्र लड़की के साथ शादी किया और उसका और उस लड़की के दरमियान 45 ईयर से ज्यादा का गैप था, यानी वो बंदा 45 साल उससे ज्यादा बड़ा था और उसने 15 साल से छोटी उम्र लड़की के साथ शादी किया, वो सारे 10 साल से छोटी उम्र लड़की के साथ शादी किया, वो सारे के सारे मर्द हरामी थे। बोले प्लीज मेरे साथ। हम ये बोल रहे हैं अगर लड़की मैच्योर है, इररेलेवेंट, प्यूबर्टी है तो हो सकता है शादी। अगर 10 साल की उम्र में एक लड़की प्यूबेसेंट थी, प्यूबर्टी उसको आ चुकी थी और 10 साल से कम उम्र थी और उसका जो खावंद जो कि 50 साल की उम्र का या उससे बड़ी उम्र का था, अगर हर वो शख्स जिसने ऐसी बच्ची के साथ शादी किया, आप मेरे साथ मिलके बोले या हरामी था। बोलिए प्लीज। अगर लड़की मैच्योर है तो शादी कर सकता है, ऐसा कोई ये नहीं। एक्सेप्शन केस में आज के डेट में भी होता है कि अगर लड़की 18 साल, सुनिए पहले। दोनों बोलते हैं कि अगर लड़की अंडर 10 साल है और लड़का 50 साल से बड़ा है तो वो लड़का हरामी है, चाहे वो फर्स्ट एडी में उसने किया हो, चाहे 9th एडी में किया हो, चाहे किसी भी सेंचुरी में किया हो, वो लड़का हरामी है। प्लीज मेरे साथ मिलके बोले। नहीं, हम बोल रहे हैं लड़की मैच्योर थी कि नहीं, ये बात पहले। ओके, मैच्योरिटी डिफाइन करें। हाँ, मैच्योरिटी और प्यूबर्टी किस पे डिपेंड करता है ये बताइए पहले। डिफाइन करें। मैच्योरिटी किस पे डिपेंड करता है? अच्छा, अगर मैं आपको ये बताइए। आयशा, हदीस के अंदर बताया जा रहा है कि आयशा इमेच्योर थी। नहीं, मैं हदीस की बात नहीं कर रहा हूँ ना, हदीस की बात नहीं कर रहा हूँ। हदीस मैं कहां से देखूंगा कि आयशा मैच्योर थी या इमेच्योर थी? नहीं, हदीस आप हमको ये दे रहे हैं ना, कहां से देखूंगा कि आयशा मैच्योर या इमेच्योर थी? हम बता रहे हैं ना मैच्योरिटी किस पे डिपेंड करता है। मैच्योरिटी एनवायरनमेंट। अगर हदीस दिखा दूं कि वो बताए कि आयशा इमेच्योर थी तो आप क्या करेंगे? हदीस की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तो हदीस बहुत सारा है, ठीक है। इमेच्योर थी, हम बोल रहे हैं ना मैच्योर थे, हम बता रहे हैं ना मैच्योरिटी एनवायरनमेंट में डिपेंड करता है। क्या जिब्राइल आपके पास आया था बताने के लिए कि आयशा मैच्योर थी?
अरे भाई हम बता रहे हैं ना कि मैच्योरिटी इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। उस पीरियड में 8 साल 10 साल में लड़की मैच्योर हो जाती है। मैं बता रहा हूँ कि आपकी हदीस कह रही है कि आप मेरी बात सुन रहे हैं? आपकी हदीस बता रही है आयशा इमेच्योर थी। हम तो बोल रहे हैं ना हदीस कुरान में है तो दिखाइए। क्या मतलब? आयशा कुरान में है? एक दफा भी आयशा दिखा दे कुरान में प्लीज। आयशा को कुरान में दिखा दे मुझे, तो फिर मैं आयशा की इमेच्योरिटी और इमेच्योरिटी भी दिखा दूंगा। आयशा कुरान में दिखा दें आप। नहीं हम बोल रहे हैं ना, हम तो हदीस में गलत भी हो सकता है। हम तो भाई एक सेकंड तो बहुत सारा हदीस है। ओके, तो आपको कहाँ से पता लगा कि आयशा मैच्योर थी? कुरान से पता लगा आयशा मैच्योर थी? उस टाइम लड़की मैच्योर हो जाती थी क्योंकि इन्वायरमेंट। आयशा मैच्योर थी, ये कहाँ से पता लगा? भाई अभी के टाइम में अगर लड़की का 9 साल में शादी होती है तो वो मतलब नहीं हो सकता है, ठीक है? उस टाइम में अरे भाई साइंस आपको साइंस पता है? लगा कि आयशा मैच्योर थी। आपको हम बता रहे हैं, साइंस पता है? साइंस में मैच्योरिटी इन्वायरमेंट। एडम अरे सुनो अरे वो रुको, साहिल भाई से बात करते हैं। आतिफ रुक जा, तेरे को नहीं बोल रहा हूँ मैं एडम से बात कर रहा हूँ, तेरे से नहीं बोल रहा हूँ। एडम, साइंस के हिसाब से ही 1400 साल पहले 9 साल की बच्ची फिजिकली मेंटली मैच्योर हो जाती थी। इसका हवाला इनसे ले ले, मसला ही खत्म। डन हो गया जी, चलिए ये हवाला दे दें। मैच्योरिटी और प्यूबर्टी इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। उस टाइम का इन्वायरमेंट अच्छा था, ठीक है? साइंस का हवाला दे दे 1400 साल पहले। अरे भाई हर चीज साइंस में नहीं है ना। अच्छा, हर चीज साइंस में बड़ी मजेदार बात होगी। हर चीज साइंस में भी नहीं है, हर चीज हदीस में भी नहीं है। इसके पास इल्हाम आ रहा है, अल्लाह भेज रहा है इसको। आयशा मैच्योर थी, हदीस में नहीं है। उस जमाने में मैच्योरिटी आ जाती थी, साइंस में नहीं है। तो तेरे पास अल्लाह इल्हाम भेज रहा है, तुझे अल्लाह इल्हाम भेज रहा है, यहाँ पे जिब्राइल आ रहा है तेरे को बताने के लिए। हर चीज साइंस में भी नहीं होती, हदीस में लिखा हुआ आयशा इमेच्योर थी, उसको नहीं मैंने मानना। कुरान में आयशा है ही नहीं, कुरान से दिखा दो। तो तेरे पास क्या जिब्राइल आ रहा है? तू म्यूट पे हंस रहे है। हाँ, ये देख, एड करो भाई। ये देख, हेलो, सुनो हम बता रहे हैं, हम सुनो, हम साइंस से डिसाइड करते हैं। स्क्रीन पे क्या लिखा है? हम पढ़े हैं, ठीक है? हम पढ़ लिए, ठीक है? स्क्रीन पे क्या लिखा है? हम पढ़ लिए। स्क्रीन पे क्या लिखा है? She is a girl immature, yes, ठीक है? हम पढ़ लिए, ठीक है? अब सुनो, She is a girl जो कि immature थी। अगर सबर, चुप। अरे हम साइंस से बता रहे हैं ना आपको। चुप। एडम फिर से साइंस से बता रहा, अभी बोला कि साइंस नहीं होती सब कुछ, अब ये साइंस से बता रहा है। अरे ये एक बात करो साहिल भाई, आप बात करो। हाँ ठीक है, आपसे बात कर रहा हूँ। पहले मेरी बात का जवाब दें कि एक लड़की जिसको बताया जा रहा है हदीस के अंदर कि वो इमेच्योर एज की थी, तो मुझे बताइए कि पीछे क्या रह जाता? हम क्या बोले, हम साइंस से बता रहे हैं ना। साइंस से आप जो मर्जी बताएं, इमेच्योर एज जब लिखा हुआ है तो फिर मैं या तुम उसमें क्या कर सकते हैं? अगर मैंने बोला ना कि अगर कुरान में कहीं लिखा हुआ है कि इमेच्योर एज, ठीक है, तो हमको दिखा दीजिए, हम मान लेंगे। कुरान में ये लिखा हुआ है कि आप इमेच्योर बच्चियों के साथ शादी कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर मैं दिखा दूं तो अभी इस्लाम छोड़, दिखा दीजिए। नहीं, ये डिसाइड इतना अचानक थोड़ी कर सकते हैं, पहले देखेंगे समझेंगे तब ना। नहीं, देखेंगे समझेंगे नहीं ना, देखिए समझेंगे नहीं, आपने क्या नहीं लिखा हुआ। अगर मैं आपको दिखा दूं अभी इस्लाम छोड़ेंगे? आप दिखा दीजिए। मैंने दिखा दिया हुआ पहले भी, मैं दोबारा भी दिखाऊंगा। अगर मैं साबित कर दूं आपको कुरान से भी, हदीस से भी, तफसीर से भी, हदीस की बात नहीं कर रहा हूँ, कुरान से दिखा। हदीस के बगैर तुम अम्ब भी नहीं कर सकते, नमाज तक तो पढ़ नहीं सकते हदीस के बगैर। मैं आपको अगर सब चीजों से साबित कर दूं कि इमेच्योर बच्चियों के साथ शादी की जा सकती है, तो अभी के भी इस्लाम छोड़ेंगे? चैलेंज एक्सेप्ट करें अगर आपको पता है सबसे ज्यादा?
नहीं, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, क्यों? आप दिखाइए कुरान से। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ? देखिए, अगर चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर तो मुझे इतना दिखाने की जरूरत क्या है? आप सूरा निसा की बात कर रहे हो, है ना? मैंने क्या है, अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो मुझे आपके साथ डिटेल में जाने की जरूरत क्या है? हाँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक्सेप्ट कर रहे हैं। सूरा निसा की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एक्सेप्ट करें चैलेंज कि अगर मैं आपको दिखा दूं कि आप इमैच्योर बच्चियों से जिनको एमसी अभी तक नहीं आया उनके साथ शादी भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और सेक्स भी कर सकते हैं, क्या अभी के भी आप इस्लाम छोड़ेंगे? हाँ, छोड़ देंगे। आप इस्लाम कबूल करोगे? अगर मैं ना दिखा सका मैं इस्लाम कबूल करूंगा। मैं प्रूव कर दूं, उसका हवाला दे दूं। डन। अगर मैं ना दिखा सका, अगर मैं ना दिखा सका मैं इस्लाम कबूल करूंगा, और अगर मैंने दिखा दिया, नहीं, दिखाने वाली नहीं है। आप कुरान से दिखाइए, उसका हवाला, सही हवाला दे देंगे तो आप करोगे? कुरान के अंदर भी गलत हवाले भी होते हैं। नहीं, हवाला मैं दूंगा ना हवाला, आप पहले ही कीजिए ना। मैंने क्या पूछा है? कुरान के अंदर गलत हवाला होता है कोई? कुरान के अंदर नहीं होगा। ये तो नहीं मानो। अगर मैं कुरान के अंदर से सिर्फ साबित कर दूं कि आप एमसी आने से पहले शादी भी कर सकते हो, सेक्स भी कर सकते हो, क्या आप उसके बाद इस्लाम को छोड़ेंगे अभी के अभी? यस, आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा अगर इसका सही जवाब मिल जाए तो। अबे तू क्या करेगा, इस्लाम छोड़ेगा क्या नहीं वो तो बोल। हाँ, तो हम तो एक्सेप्ट कर लिए ना। क्या एक्सेप्ट कर लिया? चैलेंज दोनों तरफ से होता है। मुंह से बोलो ना कि हाँ मैं इस्लाम छोड़ूंगा, अगर तुमने दिखा दिया कि एक्सेप्ट कर लिए से पहले। मुंह से बोलो, अगर मैंने साबित कर दिया कि एमसी से पहले सेक्स किया जा सकता है लड़की के साथ, तो आप इस्लाम छोड़ेंगे? यस, एक्सेप्ट कर लिए। आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरा जवाब अगर सही हो जाए। लेकिन अभी पहले आप बोले कि हाँ मैं इस्लाम छोड़ूंगा, क्यों डरते क्यों? यस बोले तो। यस नहीं, पूरा स्टेटमेंट बोलो। इंसान है यार, मैं इस्लाम छोड़ूंगा अगर तुमने ये साबित कर दिया, ऐसा बोलो। अच्छा, छोड़ दूंगा इस्लाम। हाँ, ये ले पकड़े सर, आपके पास आता है स्क्रीन के ऊपर। ये सर पढ़िए जनाब, या हजरत, क्या लिखा हुआ? इंग्लिश में लिखा। इंग्लिश में लिखा, अंग्रेजी दाना है हमारे से। जी सर पढ़िए। या हजरत पढ़िए। हजरत पढ़िए। यहाँ पे 3 कंडीशन दिया हुआ है। अरे पढ़ तो सही। हाँ, पढ़ लिए, ठीक है। एक कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे तलाक वाली बात चल रहा है ना। ओके, पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है कि हाईलाइट कर दिया मैंने। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब एमसी में रहेगा, ठीक है? नहीं, तीन पॉइंट है। रुक जाओ, तुम्हें नहीं पता। 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट बता दे, मैं क्लियरली नहीं दिखता है ना। खामोश। इसमें सिर्फ 2 चीजें। पहला है नो लॉन्गर एक्सपेक्ट मेंस्ट्रुएशन अमंग योर वुमेन, यानी कि जो बूढ़ी औरतें हैं जिनको अब एमसी आना बंद हो गया, ठीक है, नो लॉन्गर, जिनको अब मजीद एमसी नहीं आ रहा, अगर तुम्हें उनके बारे में शक हो तो उनका जो पीरियड है इद्दत का, वो है 3 महीने। सही हो गया? एंड आल्सो फॉर दोज हु हैव नॉट येट मेंस्ट्रुएटेड, और वो लड़कियां भी जिनको अभी मेंस्ट्रुएशन आना शुरू ही नहीं हुआ। आपको कुरान बता रहा है कि अगर आप एक छोटी बच्ची जिसको अभी तक एमसी आना शुरू नहीं हुआ उसके साथ शादी करते हो, सेक्स करते हो, उसके बाद अगर उसे तलाक देते हो तो उसको 3 महीने तक इंतजार करना है दूसरी शादी करने के लिए, उसकी इद्दत 3 महीने होगी। तो कुरान के मुताबिक आप छोटी सी बच्ची के साथ सेक्स कर सकते हो, शादी कर सकते हो एमसी आने से पहले। अब चलो, अब ये बता, पहले जवाब तो सुन लो भाई, ऐसे थोड़ी होता है। अब ये बताओ कि दुनिया में जितना लड़की है सबको पीरियड होता है? यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे आ रही है जिनको अभी तक मेंस्ट्रुएशन आना शुरू नहीं हुआ है। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं आप। यहाँ पे लिखा है जिसका मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ है या नहीं आया है उसका भी ये 3 महीना उसका भी इद्दत है, ठीक है जी। जिनको अभी तक नहीं आया, नहीं लम युहिदना,
जिनको अभी नहीं तक आया है, नहीं आया है, नहीं आया है। लम आप साइंस का स्टूडेंट, आपको आप ये बताइए कि दुनिया में जितना भी लड़की है सबको पीरियड आता है? बताइए। एक्सेप्शन है जिनको नहीं आता। एक्सेप्शन है तो कुरान ऐसा ये बात नहीं है कि मतलब जिसका बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। अगर एक्सेप्शन यहाँ पे एक्सेप्शन की बात है, यहाँ पे exception। सबसे ज्यादा तलाक वाले केसेस वही सब लड़की के साथ आते हैं। नहीं आते। अरे भाई ऐसा ही समाज में सबसे, ओए समाज में कुछ लगता है। ओए यहाँ पे बताओ कि एक्सेप्शन कैसे है, किस स्कॉलर ने कहा इसमें एक्सेप्शन वाली उसी का बात किया गया है कि ये एक्सेप्शन है। किसने क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसका पीरियड नहीं आया उसका भी विद 3 महीना का है। इस आयत ठीक है, और हर दुनिया में हर एक लड़की का पीरियड नहीं आते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। साइंस का स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि हर आयत का शान नज़ूल क्या है। मेरा एक जवाब दीजिए। मानिए क्या इस आयत, मानिए नहीं, लिसन I'm getting impatient with your stupidity, stupid arguments. Listen, क्या इस आयत के मुताबिक, can you listen to me? क्या इस आयत के मुताबिक एक मुसलमान एक 6 साल की बच्ची के साथ शादी करके सेक्स करके तलाक दे दे तो उस लड़की को कितनी देर वेट करना पड़ेगा? यहाँ पे उस लड़की की बात मैंने पूछा नहीं है, मेरा सवाल ये है। कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे लिखा है? कहीं लिखा है? नहीं लिखा ना? ओके, दोबारा सवाल करता हूँ। इस आयत के मुताबिक अगर एक बंदा एक ऐसी लड़की से शादी करता है जिसको अभी तक हेज आना शुरू नहीं हुआ, सपोज वो 9 साल की है या 8 साल की है, और उसके साथ सेक्स करता है और उसे तलाक देता है, उसे कितनी देर वेट करना पड़ेगा? पहली बार उसका शादी नहीं होगा। पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है लम युहिदना, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे शट अप एंड लिसन टू मी, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि ऐसी औरतें जो कि बीमारी की वजह से जिनको हेज नहीं आता। यहाँ पे एक्सप्लिसिट वर्ड्स हैं, शट अप एंड लिसन। यहाँ पे एक्सप्लिसिट वर्ड्स हैं जिनको कभी हेज अभी तक नहीं आया है। लम युहिदना होता है। अब आपने एक्सेप्शन को जब भी डिफाइन किया जाता है, शट अप, एक्सेप्शन को जब भी डिफाइन किया जाता है वो एक्सेप्शन के तौर पे डिफाइन किया जाता है, यानी वहां पे बताया जाता है। तुम बोलने नहीं दोगे फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। एक्सेप्शन को जब भी बताया जाता है उसको एक्सेप्शन के तौर पे बताया जाता है, वहां पे लिखा होता है, एक्सप्लिसिटली लिखा होता है। मैडम नॉर्मल बता के फिर एक्सेप्शन बताया जाता है, नॉर्मल का बताया। एग्जैक्टली वो पूछ लो। एग्जैक्टली तो यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है, और आपका कोई भी स्कॉलर इसको सिर्फ एक्सेप्शन के रमजे में नहीं डालता, चाहे वो तिबरी हो, चाहे कुर्तुबी हो, इब्ने अब्बास हो, जलालैन हो, सयूती हो, इवन इब्ने कसीर, कोई भी इसको एक्सेप्शन के रमजे में नहीं डालता। या तो सारे के सारे पागल के बच्चे थे, या सिर्फ आपको कुरान समझ आया जो कि अरबी भी नहीं पढ़ सकता। जी हजरत। अरे एक बात बताओ, एक 18 साल की लड़की है, उसका शादी हो गई है, ठीक है, उसका शादी होने के बाद उसका हस्बैंड को पता चलता है कि इसका पीरियड नहीं आ रहा है, नहीं आया है, उसका अगर तलाक होगा तो किस हिसाब से होगा? वो कुरान में यहाँ पे जिक्र किया है, इसी हिसाब से होगा। लेकिन अगर किसी 6 साल की बच्ची का शादी हो गया है, अगर किसी 6 साल की बच्ची का शादी हो गया तो भी ऐसे ही होगा। 6 साल की लड़की का शादी हो ही नहीं सकता है जब क्यों नहीं हो सकता? इस्लाम में कहाँ पे रोका है? कहाँ लिखा है? इस्लाम में कोई भी एज नहीं दिया है शादी का, शादी का कोई एज नहीं दिया है, ठीक है? नहीं दिया ना, तो लम युहिदना की वजह से वो 6 साल से कम उम्र लड़की के साथ शादी कर सकता है। खत्म हो गई, टाटा बाय बाय। भाई शादी तुम्हारा इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अभी इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन होगा तो एज और बढ़ जाएगा, ठीक है? इसीलिए कुरान में कहीं मेंशन नहीं किया गया शादी का। समझो इस बात को, यू आर गॉन, खत्म वाली बात भाई, एक्सेप्ट करो भाई। हर एक लड़की के साथ इंसाफ दिलाने के लिए भी किया है। नहीं सुनो साहिल भाई बहुत सुन लिया भाई तेरे को। सिर्फ इतना बता दे कि 6 साल की बच्ची या मेंस्ट्रुएशन से पहले शादी नहीं हो सकती, ये कुरान में दिखा दे, मसला खत्म हो जाएगा। वाह, हम क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं? नहीं, हम कहाँ बोल रहे हैं कि है कुरान में? हम बोल रहे हैं कि शादी का टाइम फिक्स नहीं किया गया।
शादी का टाइम फिक्स नहीं किया गया भाई, शादी इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, हर एक कंट्री में अलग होता है। ये दिखा दे, एक मिनट, शादी इन्वायरमेंट पे शादी होगी, ये कुरान में दिखा दे। हम क्या बोल रहे हैं कि शादी के बारे में टाइम फिक्स नहीं किया गया है, ठीक है। अरे तो इन्वायरमेंट दिखा दे शादी का। शादी भाई साइंस की बात कर रहा हूँ ना मैं, साइंस ये है ना, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो लिखा साइंस के मुताबिक शादी करनी है। अरे भाई यहाँ पे चलो मेरा उत्तर दो, साहिल भाई उत्तर देगा, ठीक है। एक लड़की है जिसका 18 साल है, भाई तुम चुप रहो, बात नहीं हो रही इस वक्त। एक लड़की है, चलो जाओ नेक्स्ट को ले सर, इसका खत्म हो गया, इज डन। नेक्स्ट, काफी लोग बैक स्टेज में बैठे हुए हैं, काफी लोग बैक स्टेज में बर्बादी कर देगा। काफी मुसलमान बैठे हुए हैं। किसी और ने भी अगर इस टॉपिक बात करनी है तो अभी टॉपिक हॉट है, इस पे बात कर ले। मेरे को इतनी हंसी आई तभी, इतनी हंसी आई कि पहले बोलता है साइंस से बताऊंगा, फिर बोलता है साइंस कहाँ से आएगा, फिर बोलता है मैं साइंस से बताऊंगा, फिर इन्वायरमेंट बोलता है। अरे गधे इंसान। जस्ट इमेजिन गाइस, जस्ट इमेजिन, एक पढ़ा लिखा मोमिन, एक नहीं पढ़ा लिखा मोमिन, सबका दिमाग एक ही तरीके से चलता है कि उनका दिमाग ही नहीं चलता है। यार तो कमाल डायलॉग है यार, ये कमाल डायलॉग है। सबका दिमाग एक ही तरीके से चलता है कि उनका दिमाग ही नहीं चलता है। साहिल कमाल है डायलॉग, ये डायलॉग मैं याद कर लिया।